उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी ग्लेशियर के एक पार्ट के टूट जाने से जो बाढ़ आई है, जो विनाश हुआ है, उसके बारे में अब तक आपने सुन लिया होगा। लेकिन इस डिजास्टर का कारण क्या था? क्या ये हमारी ही गलती की वजह से हुई थी? और क्या भविष्य में इससे बड़े डिजास्टर्स आ सकते हैं अगर हमने क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं दिया? तो आइए इस वीडियो में इन सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में आए इस भयानक बाढ़ का वीडियो देखकर आपने अभी तक अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक थी। तो ग्लेशियर की जो बर्फ थी वो किसी कारण से पानी में चेंज हो गई और इतने सारे बर्फ के एक साथ पानी में बदल जाने के कारण ये बाढ़ आई है। अभी तक जानकारों ने इस ट्रेजेडी के होने के 3 से 4 कारण बताए हैं। इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, यानी कि बर्फ की नदी, जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। अब ये ग्लेशियर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्पाइन ग्लेशियर, जिसे हम ग्लेशियर की घाटी भी कहते हैं, और दूसरा होता है ग्लेशियर का पहाड़। चमोली जिले में जो घटना हुई है उसका कारण पहाड़ी ग्लेशियर है, जो कि ऊंचे पर्वतों के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ये ग्लेशियर वहां बनते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है और बर्फ हर साल जमा होते रहती है। अब तक का जो सबसे ओल्डेस्ट ग्लेशियर है वह 30,000 साल पुराना है, मतलब कि 30,000 साल से उस ग्लेशियर की आइस जमी हुई है। मौसम में परिवर्तन के कारण यही ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघलते हैं, जिससे कि नदियों का निर्माण होता है। ठंड में बर्फबारी होने से जो पहले से पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है वो दबने लगती है, जिससे कि उसकी डेंसिटी यानी कि उसकी घनत्व बढ़ती जाती है। अब ये धीरे धीरे सॉलिड क्रिस्टल के गोले यानी कि ग्लेशियर में तब्दील होने लगते हैं। धीरे धीरे इसका साइज भी बड़ा होता जाता है और ये घाटियों की ओर बहने लगते हैं। ये तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक कि ये हिमस्खलन यानी कि एवलांच में न तब्दील हो जाए। हिमस्खलन में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है। सेम यही घटना चमोली में हुई। एक साथ विशाल बर्फ का ग्लेशियर पहाड़ी की ढलानों से तेजी से घाटियों में गिरने लगी। ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। पानी के साथ मिलते ही ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाता है। इससे बर्फ के विशाल टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं, जिससे कि नदी का पानी और बहाव दोनों ही बढ़ जाता है। ग्लेशियर हमेशा अस्थिर होते हैं, यानी कि ये कभी भी रुके हुए नहीं रहते। ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते रहते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी गति से होती है कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। जब भूकंप आता है तब यही चोटियों पर जमी जो बर्फ होती है वो खिसक कर नीचे आने लगती है, जिसे कि हम एवलांच यानी कि हिमस्खलन कहते हैं। अब ये जो ट्रेजेडी उत्तराखंड में हुई है, क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना है या इसमें हम इंसानों की ही कोई गलती है? क्या हम पर्यावरण से जो छेड़छाड़ करते हैं ये उसी का परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका के पश्चिम में एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि बहुत ही तेजी से पिघल रहा है। इस ग्लेशियर का साइज ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा होगा। हर साल इस ग्लेशियर से 35 अरब टन पानी पिघलकर समुद्र में जा रहा है। इससे समुद्र का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और यह अनुमान है कि सन 2100 तक समुद्र का जल स्तर 1.1 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे कि समुद्र के किनारे बसे शहर और गांव दोनों में डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ग्लेशियर के पिघलने का मुख्य कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन है। इंडस्ट्रीज और गाड़ियों के कारण होने वाले प्रदूषण से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस भयानक विनाश के पीछे हमारी ही कुछ लापरवाही है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो भविष्य में इससे भी ज्यादा भयानक घटनाओं से बचने के लिए हमें जागरूक होना होगा और हमें क्लीन एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी और टरबाइन एनर्जी और गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जल्द से जल्द बढ़ावा देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।